बात हो या हम अपने झोपड़ियों को हटाकर पक्का मकान की बात हो, ये निकम्मी और भ्रष्ट सरकार चाहे लालू यादव की राज रही हो या नीतीश कुमार जी की राज रही हो या मोदी की राज रही हो, ये कभी भी हमें पक्का मकान नहीं देंगे, कभी भी हमारे बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल नहीं देंगे, कॉलेज नहीं देंगे और कभी भी हमारे माताओं और बहनों के लिए अस्पताल की व्यवस्था नहीं करा पाएंगे। इसलिए हम आप सबों से कहने आए हैं कि इस बार एड़ी चोटी एक लगा दीजिए और 2025 के चुनाव में हमने बहन जी को कहा है कि बिहार, आपने उत्तर प्रदेश को देखा है और इस बार बिहार आपके नेतृत्व में आपके साथ खड़ा होगा और आपको प्रधानमंत्री बनाने का रास्ता खोल देगा। हम ये उनसे कह कर आए हैं, सब लोग राह जाना साथ में। तो इस बार मजबूती के साथ अपने बक्सर जिला में 4 विधानसभा है और चारों विधानसभा जीत करके हम सबों को दिखा देना है कि हम बहन जी के नेतृत्व में उनकी जयंती, उनकी जन्मदिन ही नहीं मनाते हैं, हम उनके लिए हर कुछ लेकर तैयार हैं और बहन जी को बिहार से रास्ता खोलकर दिल्ली की गद्दी पर बैठाने का रास्ता बनाएंगे। तो बस यही कहकर कि आप सबों ने इस ठंड में जो यहाँ आकर के बहन जी के नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए, बहन जी को देश का हुक्मरान बनाने के लिए इस ठंड में भी आकर के यहाँ आपने जो मांग रखी है, जो बात रखी है और हम सबों को जो मान और सम्मान दिया है, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मंच पर बैठे हुए तमाम नेतागण जो बहुजन समाज पार्टी के जिला के अध्यक्ष सुभाष गौतम जी हैं, हम सबों के अभिभावक, पूर्व में इस लोकसभा से चुनाव भी लड़े हैं शिव कुमार कुशवाहा जी हैं, इस जिला के महासचिव, बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश के महासचिव भाई अभिमन्यु सिंह कुशवाहा जी, गया से आए हुए इस सभा के मुख्य अतिथि के रूप में हम सबों के भाई दिलीप कुमार जी, लाल जी जो पार्टी के महासचिव हैं, सुभाष अम्बेडकर जी जो पार्टी के महासचिव हैं, संतोष यादव जी, जयराम भारती जी, चंदन चौहान जी, जेपी यादव जी, चक्रवर्ती चौधरी जी, रोहित पटेल जी, लक्ष्मण कुशवाहा जी, जयराम भारती जी और आज ही आजाद समाज पार्टी से भीम आर्मी से आए हुए सुदर्शन यादव जी, सतानंद जी और तमाम इस सभागार में उपस्थित दिलीप जी, तमाम जो इस सभागार में उपस्थित हैं, विनोद जी और तमाम जो इस सभागार में उपस्थित हैं, सबको कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए बस यही कहेंगे कि इस बार आपने जो ताकत लगाई थी, हम लोकसभा चुनाव में ऐसी व्यवस्था चाहिए जो व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं दे सकती, कांग्रेस कभी नहीं दे सकती है। ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा हमें ठगने का काम किया है, ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा हमें सताने का काम किया है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करने आया हूं कि आज इस बहन जी के जन्मदिन के अवसर पर हम सबों ने संकल्प लिया है और बहन जी ने कहा है कि बाबा साहब का मिशन अधूरा बहुजन समाज पार्टी के लोग करेंगे पूरा और बहन मायावती करेगी इस बहुजन के मिशन को। तो हम कहना चाहते हैं कि क्या हम सब अपनी ताकत बाबा साहब का मिशन को पूरा करने के लिए लगाए जाने होने की आपको ताकत, बाबा साहब हमारा है, बाबा साहब हमारा है, बहन मायावती जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद। तो हम आज आए हैं अपनी आदरणीय बहन उस आयरन लेडी की जयंती को, जन्मदिन को मनाने के लिए
अरे यार तुम जिस बहना ने 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर भारत के सबसे बड़े प्रदेश एक नई ऊंचाई दी, नई आगाज दी और भारत में एक नई क्रांति के संचार की। ये मैं उस आयरन लेडी बहन मायावती की बात करना चाहता हूँ जिसने भारत की राजनीति के इतिहास के पन्नों को बदल दिया। माननीय काशीराम साहब ने एक IAS की तैयारी कर रही बहन को जिस तरह से भारत की राजनीति के पटल पर लाकर एक अमिट छाप छोड़ दिया, निश्चित रूप से भारत के राजनीति के इतिहास में नई क्रांति। मेरा कैमरा हो रहा है ना। हमारे बहन जी साइड कर लेते हैं। किसी गांधी परिवार की बेटी नहीं थी, किसी बहुत बड़े घराने की बेटी नहीं है, एक साधारण से दलित परिवार में जन्मी हुई बेटी थी जो आज ज्यादा बड़ा आदमी ना बना जला हमारे बहुजन समाज की बदौलत, जो आज हमारे माननीय काशीराम साहब के इस बहुजन मिशन की बदौलत इस राजनीति के इतिहास में, भारत की राजनीति के इतिहास में अपना अमोघ छाप छोड़ी है। और हम दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए अगर कोई सबसे बड़ा नाम है जो हमारे लिए कुछ सोच रखता है, हम शोषित दलित वंचितों को सही मामले में कोई आगे बढ़ाना चाहता है, तो हमारी बहन मायावती ही एक नाम है इस देश में जो हमें आगे बढ़ाना चाहता है और हमें आगे देखना चाहता है। तो हम तमाम लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि आज हम अपनी बहन का जन्मदिन मनाने आए हैं। जन्मदिन पूरे भारत में बड़े धूमधाम से इस आयरन लेडी का मनाया जा रहा है और आज बक्सर के इस सभागार में हम सबों को एक संकल्प लेने की जरूरत है। ले क्या संकल्प लो, एक तो अंधेरा करने से लाइनों काट दे बड़ा, लेकिन हमने के संकल्प ले जा, हम संकल्प लेते हैं। बोलिए आप पीछे से कि हम सभी मिलकर संकल्प लेते हैं कि बहन मायावती को इस देश का हुक्मरान बनाएंगे। जब तक इस देश का प्रधानमंत्री बहन मायावती को नहीं बनाएंगे तो सुख चैन से नहीं बैठेंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन सरकारों में तमाम दावे हुए, तमाम वादे हुए, लेकिन न तो वो वादे न तो वो दावे हम शोषित दलित वंचितों के दरवाजे तक आ पाए, न हमारे घर तक वो पहुंच पाए कि कैसे हमारे लोगों का कल्याण होगा, कैसे हमारी झोपड़ियां हटे, कैसे हमें पक्का मकान मिले, कैसे हमें 2 वक्त की रोटी मिले, कैसे हमारे भाइयों को नौकरियां मिले, कैसे हमारी बहनों को नौकरियां मिले। आज तक ये सरकारें वहां नहीं पहुंच पा रही है। आज तक इन सरकारों का विचार वहां तक नहीं पहुंच पाता है। और बिहार के अंदर तो हद होती है, जब हम मांगने जाते हैं तो हम पर लाठियां मिलती हैं, हम पर गोलियां बरसाई जाती हैं और लाठियों चला करके ये सरकार कहती है कि हमने तो आपको बहुत कुछ दे दिया। तो हम बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी का मैं प्रदेश का प्रभारी हूं। इस नाते आप सबों से कहना चाहता हूं कि समय आ गया है अब बदलाव का। समय आ गया है कि हम अपनी ताकत से, जो बाबा साहब ने जो हमें वो ताकत दी है, उस ताकत से एक ऐसी सरकार को बनाएं जो सरकार हमारी हो, जो सरकार हमारी सोच की हो और वो सरकार हमारे